हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखिए, आज के जो सेंटेंसेज है वो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के, जो टेंस हम डिटेल में पहले ही कर चुके हैं और यहाँ पे इसमें रिवीजन होगा ताकि आपके अच्छे से वो प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, हम जयपुर में रहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे वी, और फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, वी लिव इन जयपुर। वी लिव इन जयपुर, हम जयपुर में रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, राधा विद्यालय नहीं जाती है। तो राधा सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज। तो इसको हम लिखेंगे राधा डज नॉट गो टू स्कूल। राधा डज नॉट गो टू स्कूल, राधा विद्यालय नहीं जाती है। नेक्स्ट है, क्या तुम उसे जानते हो। तो देखिए, राधा सिंगुलर है इसलिए डज लगा, लेकिन तुम ये है वो प्लूरल है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, डू। तो क्वेश्चन बनाएंगे, डू यू नो हिम। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। ये हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस के स्टार्ट में ही आ जाती है तो वो सेंटेंस है वो क्वेश्चन बन जाता है। तो डू और फिर ये यू सब्जेक्ट है, नो फर्स्ट फॉर्म और हिम ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, वे यहाँ नहीं रहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे दे, प्लूरल है इसलिए हम डू लगाएंगे। दे डू नॉट लिव हियर। दे डू नॉट लिव हियर, वे यहाँ नहीं रहते हैं। अगर यहाँ पे होता कि श्याम यहाँ नहीं रहता है तो हो जाता श्याम डज नॉट लिव हियर। इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाता। नेक्स्ट है, मोर खेतों में नाचते हैं। तो इसको हम लिखेंगे पीकॉक्स डांस इन द फील्ड्स। पीकॉक डांस इन द फील्ड्स, मोर खेतों में नाचते हैं। नेक्स्ट है, तुम विद्यालय कैसे जाते हो। तो कैसे के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ, और उसके बाद में सब्जेक्ट है तुम, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, और उसके बाद में ये सब्जेक्ट लिखेंगे हाउ डू यू। फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें गो, और प्लेस से पहले टू आता है। हाउ डू यू गो टू स्कूल, और ये क्वेश्चन मार्क लग गया, तुम विद्यालय कैसे जाते हो। नेक्स्ट है, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो देखिए, इसको लिखेंगे डू, यू के लिए लगेगा डू यू, और सब्जेक्ट के बाद में लग जाएगा इसमें नॉट। डू यू नॉट प्ले, ये वर्ब आ गई और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, यदि यहाँ पे होता क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो ये हो जाता डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, सिंगुलर के लिए डज हो जाता। तुम अर्थात यू प्लूरल है इसलिए डू लग गया। नेक्स्ट, तुम कहाँ रहते हो। तो कहाँ प्लेस के लिए आएगा वेयर, ये WH वर्ड का क्वेश्चन है। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है, क्या वह गाना नहीं गाती है। अब देखिए, क्या सेंटेंस में सीधे ही आ गया क्या, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। ये जो क्वेश्चन है तुम कहाँ रहते हो, तो ये WH वाला है कहाँ, इसलिए पहले WH वर्ड आया। लेकिन इसमें क्या जब वर्ड आता है क्वेश्चन पूछने के लिए तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। तो क्या वह गाना नहीं गाती है, वह सिंगुलर है इसलिए इसमें आएगा डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग।
डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गाती, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। डज हेल्पिंग वर्ब क्योंकि क्वेश्चन है, क्या वह गाना नहीं गाती है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। डज, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है सब्जेक्ट, और तीसरे नंबर पे आता है नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस लिखा है, डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगर हम कह देते इसको वह गाना गाती है, तो सी सिंग्स, यहाँ पे एस लग जाता, क्योंकि डज नहीं होता है तो इसमें एस लग जाएगा पॉजिटिव में, सी सिंग्स ए सॉन्ग। नेक्स्ट है, हम मार्च में होली मनाते हैं, तो हम सब्जेक्ट है तो इसको लिखेंगे वी, उसके बाद में आएगा वर्ब, तो वर्ब यानी मनाना, सेलिब्रेट, वी सेलिब्रेट होली इन मार्च। इन मार्च, कोई भी ईयर या मंथ है, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कोई भी ईयर या मंथ है उसके लिए इन आएगा, वी सब्जेक्ट, फिर सेलिब्रेट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा होली, फिर एडवर्ब है इन मार्च, मार्च में हम होली मनाते हैं। नेक्स्ट है, तुम विद्यालय कब जाते हो। अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे WH क्वेश्चन होने के कारण यहाँ पे हम पहले लिखेंगे व्हेन, व्हेन, और उसके बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, तुम प्लूरल है इसलिए यहाँ पे डू लगेगा, व्हेन डू यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय कब जाते हो। नेक्स्ट है, मोहन झूठ नहीं बोलता है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे मोहन, और उसके बाद नहीं बोलता, ये नेगेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर अर्थात मोहन है, इसके लिए लगेगी डज। फिर थर्ड नंबर पे नॉट, मोहन डज नॉट टेल ए लाई, मोहन डज नॉट टेल ए लाई, मोहन झूठ नहीं बोलता है। अगर यहाँ पे होता वे झूठ नहीं बोलते हैं तो होता दे डू नॉट टेल ए लाई, डज की जगह हो जाता डू, क्योंकि वे प्लूरल है। नेक्स्ट है, वे एक साथ रहते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, वे के लिए हम लिखेंगे दे, और रहने को कहते हैं लिव, दे लिव, और यहाँ पे एक साथ है तो इसको हम लिखेंगे टुगेदर, दे लिव टुगेदर, वे एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट है, वह क्या करता है, किसी के बारे में, काम के बारे में पूछा जाता है, तो क्या के लिए आएगा यहाँ पे व्हाट, व्हाट और सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन आता कि वह क्या काम करता है तो हम लिखते व्हाट, और व्हाट के बाद में लिखते वर्क, फिर होता व्हाट वर्क डज ही डू। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप भी इनसे नए नए और सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।